हेलो नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, उसका जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसकी चर्चा की थी, यानी उसके डिस्कशन किया था हमने कि कौन से टॉपिक कितने नंबर का आता है, क्या आता है, यानी उसके पाठ्यक्रम की चर्चा हमने गत वीडियो में की थी। और आज की इस वीडियो में हम बाल विकास की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे फर्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि साइकोलॉजी का फर्स्ट वीडियो रीड से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बाल विकास पढ़ेंगे, उसकी बेसिक से शुरू करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि हमारे पेपर का नाम भी क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो 5 यूनिटों में विभक्त होगा। तो पहले यूनिट जब आप खोलेंगे तो उसका पहला टॉपिक होगा बाल विकास। अब बाल विकास के सिद्धांत अलग है, नियम अलग है, अवस्थाएं अलग है, इतिहास, अर्थ, प्रकार, नियम, प्रभावित करने वाले कारक सब अलग अलग है बाल विकास के। तो सबसे पहले हम जब बेसिक से शुरू करेंगे बाल विकास को, पेपर भी बाल विकास नाम है इसका, बाल विकास के बारे में हमको पढ़ना है। तो बाल विकास को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसके इतिहास को शुरू करेंगे, यानी कि बाल विकास कहाँ से आया, कब आया, किसने योगदान दिया, कहाँ से शुरू हुआ, जो बाल विकास है सबसे पहले कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो आज का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम साइकोलॉजी का सिलेबस देखा, आज बाल विकास का पहला टॉपिक और इसमें देखेंगे हम इतिहास। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास को और देखते हैं इसके सबसे पहले प्रथम इतिहास को। देखिए दोस्तों, जब बाल विकास की शुरुआत की बात करते हैं साइकोलॉजी में, यदि हम बाल विकास की ही बात करते हैं तो बाल विकास जो हुआ, बाल विकास का मतलब था बालों का विकास, बालकों का विकास, वो शुरू कब से हुआ। तो अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे पहले बच्चों पर जो नज़र पड़ी वो पड़ी थी 17वीं शताब्दी में। इससे पहले क्या था, इससे पहले बच्चों को लघु प्रौढ़ माना जाता था, जैसे है उस वैसे के वैसे, कुछ नहीं। तो 17वीं शताब्दी में आते हैं, 17वीं शताब्दी में एक आदमी आते हैं मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है कॉमिनियस। क्या नाम है? कॉमिनियस। तो क्या किया, सर्वप्रथम कॉमिनियस द्वारा, इनका पूरा नाम है जॉन एमएस कॉमिनियस, इनके द्वारा सन 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी के व्यवस्था की बात की गई बाल विकास के संदर्भ में। ठीक है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी का मतलब होता है शिशु विद्यालय। ओके, और इसके बाद सन 1657 में चित्रमय पुस्तक निर्माण किया। चित्रमय पुस्तक का मतलब होता है जो चित्रों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, चित्रों के द्वारा। तो उस किताब का नाम था द ऑर्बिस पिक्टस। कब आई थी? 1657 में। किसके द्वारा? कॉमिनियस के द्वारा। इसके इतिहास की बात करें हम, सबसे पहले कॉमिनियस ने 1700 शताब्दी, मतलब 17वीं जो शताब्दी है वहाँ से शुरू होती है बाल विकास की शुरुआत। बाल विकास की शुरुआत 17वीं शताब्दी से होती है। सबसे पहले कॉमिनियस ने किया, इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की व्यवस्था की सबसे पहले बात की थी। उसके बाद प्रकृतिवाद शिक्षा का समर्थन, यानी प्रकृति के द्वारा जो शिक्षा उत्पन्न की जाती है, मतलब ली जाती है, उसका समर्थन इन्होंने किया था। और उन्होंने एक लेख लिखा था प्रकृतिवाद शिक्षा के ऊपर, उन्होंने एक लेख लिखा था। क्या नाम था? द ग्रेट डिडैक्टिक। ठीक है, तो ये कॉमिनियस 17वीं शताब्दी में आते हैं, प्रकृतिवाद शिक्षा का समर्थन इन्होंने किया था। 18वीं शताब्दी आती है। उसके बाद देखिए 17वीं शताब्दी निकल चुकी है, अब 18वीं शताब्दी आ चुकी है। इसमें अब क्या हुआ, इसमें आ जाते हैं पेस्टालॉजी। सबसे पहले कॉमिनियस आए, अब पेस्टालॉजी 18वीं शताब्दी में आ गए। जोहान हेनरिक पेस्टालॉजी, क्या नाम था इनका पूरा नाम? जोहान हेनरिक पेस्टालॉजी। 1774 सर्वप्रथम इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इससे पहले वो जो आए थे, सर्वप्रथम तो कॉमिनियस आए थे, तो उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने केवल बात कही थी कि शिशु विद्यालय होना चाहिए। अब सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टालॉजी ने किया था। किस पर किया था उन्होंने? किसी पशु पक्षी पर तो नहीं, उन्होंने खुद के 3.5 साल के बच्चे पर यह अध्ययन किया था। खुद के 3.5 साल के बच्चे पर इन्होंने अध्ययन किया था, वैज्ञानिक अध्ययन, और खुद के बच्चों पर किया। इसका मतलब समझिए आप कितना अच्छा परिणाम निकला होगा। उन्होंने बाल विकास से संबंधित उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। क्या लिखी थी? बेबी
बायोग्राफी पुस्तक लिखी थी 18वीं शताब्दी में। उसके बाद 18वीं शताब्दी में फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर टाइडमैन ने इसका बाल चिकित्सा में उपयोग किया, यानी उनका जो बाल चिकित्सा था उसमें इन्होंने टाइडमैन ने प्रयोग किया था। किसका? बेबी बायोग्राफी जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, बेबी बायोग्राफी जो लिखी थी उसका उपयोग जो था वो डॉक्टर टाइडमैन ने किया था बाल चिकित्सा में, ठीक है। और टाइडमैन ने जीवन इतिहास विधि दी थी। कौन सी विधि? जीवन इतिहास विधि दी थी टाइडमैन ने, ठीक है। उसके बाद 18वीं शताब्दी है। उसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक ब्लॉक। 18वीं शताब्दी में यानी 17वीं में कम हुए थे, 18वीं में ज़्यादा मतलब अध्ययन हुए, बढ़ता जा रहा है, आगे 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 ज़्यादा हो रहा है। ब्लॉक ने क्या किया था? बालकों की रुचि, शिक्षा, इच्छा पर बल, व्यक्तित्व निर्माण का योगदान ब्लॉक ने दिया था, ठीक है। गेसेल 18वीं शताब्दी में फिर एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं गेसेल। उन्होंने क्या किया था? इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, एक किताब का नाम है। दूसरी किताब है गाइडेंस फॉर मेंटल ग्रोथ, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। ये दो किताबें उन्होंने बाल विकास पर लिखी थी, बच्चों से संबंधित ये दो किताबें थी उन्होंने लिखी थी। ब्लॉक उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण का योगदान दिया, बालकों की रुचि और शिक्षा पर बल दिया। गेसेल ने दो किताबें लिखी थी, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह की मतलब जो होता है उन्होंने किया था, ओके। फिर इसी में यानी 18वीं शताब्दी तो वही है, देखिए 18वीं शताब्दी ही चल रही थी और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन हमने एक तो वैज्ञानिक अध्ययन किया था, एक बात कही थी और एक अध्ययन किया था। तो सबसे पहले अध्ययन दो लोगों ने किया था, जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स। वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो पेस्टोलॉजी, और केवल अध्ययन की बात करें और अगर बात की बात करें कि बात किसने कही तो वो तो कॉम्युनिस्ट ने कही थी। अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया, और केवल अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन तो पेस्टोलॉजी ने किया और केवल अध्ययन जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया था 18वीं शताब्दी में बाल विकास के संदर्भ में, ठीक है। ये तो आप जान चुके हैं। तो देखिए 17वीं शताब्दी में केवल एक आदमी थे कॉम्युनिस्ट, उन्होंने अपना योगदान दिया छोटा सा। उसके बाद 18वीं शताब्दी में आ गए, 18वीं शताब्दी में इतने सारे मतलब हो गए। अब देखिए 18वीं शताब्दी के बाद आती 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी आ गई। अब इसमें क्या होता है? देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे काम भी बढ़ने लग गया, टाइम के साथ समय के साथ काम भी बढ़ने लग गया। धीरे धीरे किसी को पता नहीं था, उसके बाद लोगों को जानकारी हुई, फिर आपने मनोविज्ञान अपने अपने बाल विकास के अंदर में बात की, उसके बाद अलग अलग पुस्तकें लिखी, फिर काम बढ़ता चला गया। अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? देखिए सबसे पहले आते हैं मनोवैज्ञानिक टैन। इन्होंने क्या किया? सन 1869 में 1869 में इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, शिशु विकास पर कार्य किया। डेवलपमेंट जो था, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, शिशु विकास पर इन्होंने कार्य किया, अपना योगदान दिया था। किसने? मनोवैज्ञानिक टैन ने। TIN इस स्पेलिंग होती है, T नहीं होती, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक हिप्पोलाइट टैन ने 1869 में योगदान दिया। फिर क्या हुआ? सन 1877 में शिशु विकास पर ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक लिखी डार्विन ने, ठीक है। डार्विन ने यह पुस्तक लिख दी, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑन इन्फेंट पुस्तक लिखी बच्चों के विकास के लिए डार्विन ने, ठीक है। शताब्दी हुई है 19वीं। सन 1881 में, सन 1881 में द माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी। किसने? प्रेयर ने। प्रेयर आते हैं, इन्होंने 1881 यानी 1881 में द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी। तो यह पुस्तक किसकी है? प्रेयर की। किस पर आधारित? बाल विकास पर आधारित है। और क्या किया? मानसिक विकास की अवस्था पर कार्य किया। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो विकास की अवस्था पर, किस विकास की अवस्था पर कार्य किया? तो मानसिक विकास की अवस्था पर इन्होंने काम किया। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि शुरू। क्रमबद्ध चरित्र लेखन जो होती है, एक विधि होती है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, यहीं से हुई थी और इनके काल में से हुई थी और इन्होंने की थी, प्रेयर ने, ठीक है। उसके बाद शताब्दी वही है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है स्टैनले हॉल। क्या किया? बाल अध्ययन आंदोलन के पितामह कहा जाता है इन्हें। पहले तो बाल अध्ययन आंदोलन के पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था इन्होंने। कहाँ पर? अमेरिका में चलाया था। कब?
1893 1893 अमेरिका में इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था, इसीलिए इन्हें पिता कहा जाता है बाल अध्ययन आंदोलन का। इन्होंने 2 समितियों की स्थापना की थी बाल अध्ययन के लिए, बाल विकास के अध्ययन के लिए इन्होंने 2 समितियों की स्थापना की थी। कौन कौन सी? बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। ये 2 समितियों की स्थापना स्टैनले हॉल ने की थी। उसके बाद और क्या किया? 1891 में पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका निकाली। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि द्वारा इन्होंने अध्ययन किया और एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी 1904 में। एडोलेसेंस पुस्तक लिखी 1904 में, जो बाल विकास पर ही आधारित थी, स्टैनले हॉल ने लिखी। प्रश्नावली विधि की शुरुआत इन्होंने की। एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं इसी शताब्दी में, जेम्स एली। नाम है जेम्स एली। इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड में जेम्स एली 1892, ठीक है, इनका जन्म है 1892 ने। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। इंग्लैंड में की थी जेम्स एली के द्वारा, ठीक है। अब देखिए 20वीं शताब्दी थी, उसके बाद 17वीं में कुछ योगदान, बिल्कुल एक योगदान, 18वीं में कुछ योगदान, 19वीं में सबसे ज़्यादा योगदान और 20वीं योगदान में भी कुछ हुए। तो 20वीं शताब्दी में केवल और केवल, कहीं पर भी और हुए होंगे लेकिन ज़्यादा भारत में हुए। अब देखिए भारत कितना बिछड़ा हुआ है। भारत में गिजुबाई बदेगा, जिन्हें मुच्छले माँ कहा जाता है, 1920 में, ठीक है, बाल मंदिर की स्थापना की। कहाँ? गुजरात भावनगर में। और भारत में बाल विकास अध्ययनों का प्रारंभ सन 1930 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? ताराबाई मोडेक के द्वारा। अब 1920 में तो बाल मंदिर की स्थापना हुई थी, अध्ययन नहीं किया था इन्होंने। भारत में गिजुबाई बदेगा ने, मुच्छली जिन्हें माँ कहा जाता है, 1920 में बाल मंदिर की स्थापना की थी गुजरात के भावनगर में। तो इन्होंने केवल स्थापना की थी। और अगर अध्ययन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम बाल विकास अध्ययनों का प्रारंभ 1930 में हुआ, ताराबाई मोडेक के द्वारा हुआ। और सर्वाधिक कार्य इस समय 20वीं शताब्दी में भारत में व्यक्तित्व व मापन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य हुए, पर्सनालिटी और मापन के बारे में। अब देखिए कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं बाल विकास के इतिहास के। तो मुख्य तथ्य क्या है? प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी प्लेटो की, कौन सी थी? रिपब्लिक में। रिपब्लिक उनकी पुस्तक का नाम है। मैं बाल विकास का अध्ययन किया। प्लेटो ने रिपब्लिक में भी बाल विकास का अध्ययन किया। रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल, ये इनका एक शिष्य का नाम भी है इमाइल, मैं बाल विकास में बाल शिक्षा का अध्ययन किया। इमाइल पुस्तक में रूसो ने। बाल अध्ययन के लंबावधि विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन कहे जाते हैं। ये मुख्य तथ्य थे। अब कुछ अन्य भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अन्य में। बाल विकास के इतिहास, जब हम इतिहास देख रहे, बाल विकास पढ़ रहे तो उसका इतिहास देख रहे तो उसमें ये पढ़ रहे तो ये अब अन्य है। तो इसमें देखिए, प्रथम बाल सुधार गृह अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क में खोला गया था 1887 में। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना विलियम हिली के द्वारा की गई शिकागो सन 1909 में। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत सन 1930 ताराबाई मोडेक के द्वारा हुई थी। अब देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी पुस्तक लिखी बाल विकास के अध्ययन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1869 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। डार्विन ने 1897 में पुस्तक लिखी थी बायोग्राफिकल स्केच ऑन इन्फेंट। 1881 में प्रेयर ने पुस्तक लिखी थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड। गेसेल ने 1928 में पुस्तक लिखी थी इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। और 1930 में भी एक और गेसेल ने एक पुस्तक लिखी थी गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद जीन पियाजे आपने जानते ही हैं, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। बहुत मोस्ट, वैसे पुस्तकें तो इन्होंने बहुत लिखी थी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बाल अध्ययनों की बात करें तो बाल विकास पर इन्होंने 3 बहुत अच्छी किताबें लिखी थी। 1926 में लिखी थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1920 में पुस्तक लिखी थी चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन फॉर द वर्ल्ड। 1930 में लिखी थी मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये थी पुस्तकें और ये थे इतिहास। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ और आगे का बाल विकास की कल बात